आपको क्या चाहिए? मैं एक बार फिर पूछ रहा हूं, क्या चाहिए? दोस्तों नमस्कार, विकल्पवाणी सच्चाई की खोज में आपका स्वागत है। इस समय हम राजघाट पे हैं। यहाँ पर दिल्ली के वो लोग जो लोगों की सुरक्षा करने के लिए डीटीसी बसों में दिन रात काम करते हैं, जिनकी ज्वाइनिंग 2015 में परिवहन विभाग गवर्नमेंट ऑफ नेशनल कैपिटल टेरिटरी ऑफ दिल्ली द्वारा बस मार्शल योजना के तहत इन लोगों की ज्वाइनिंग हुई थी। इस योजना के तहत सिविल डिफेंस वॉलंटियर और होमगार्ड, जिन्हें हम बस मार्शल भी कहते हैं, इन लोगों की नियुक्ति जब से शुरू हुई है अब तक 10,000 से अधिक बस मार्शल दिन रात दिल्ली वासियों की महिलाओं की सुरक्षा के लिए काम करते थे। लेकिन बीते 27 तारीख से 2 दिन पहले उनको एक नोटिस आया कि कल से आपकी सेवा समाप्त हो गई, जिसके बाद इन्होंने यहाँ पर डेरा डालकर लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं। आप मेरे पीछे देखेंगे, सैकड़ों की तादाद में महिलाएं हैं और पुरुष हैं। ये सब अपने बच्चों के भविष्य को बचाने के लिए यहाँ पर प्रदर्शन कर रहे हैं। लेकिन जो सरकार लोगों को पक्की रोजगार देने का दावा करके, ठेकेदारी प्रथा को ख़त्म करने का दावा करके सत्ता में आई थी, आज इनकी बात सुनने को तैयार नहीं है। आज इनकी बातें क्या है, ये अपनी समस्या कैसे आपको तक पहुंचाना चाहते हैं, यही जानने विकल्पवाणी टीम यहाँ पहुंची है। इनसे बातचीत करेगी और समझने की कोशिश करेगी कि इस बीच में इनके साथ, इनके प्रदर्शन के साथ साथ क्या क्या हुआ, क्या क्या घटना घटी है। साथ साथ में ये भी समझने की कोशिश करेंगे क्या सरकार ने इनसे वार्ता करने की कोशिश की या ये सरकार से वार्ता करने के लिए किस तरह का परिश्रम किया है। इनके नेताओं से बातचीत करेंगे, इनसे बातचीत करेंगे। आप हमारे साथ बने रहिए। विकल्पवाणी सच्चाई की खोज। आदित्य जी, पहले बताइए आपका धरना कब से चल रहा है और क्यों चल रहा है? सर ये लगातार 27 तारीख से चल रहा है, लेकिन पिछले जो है 10 अगस्त से चला रहे थे, जब हमारी सैलरी नहीं आ रही थी। उसके अब लगातार आंदोलन हो गया। एक धरना नहीं है, अभी आंदोलन के ऊपर आंदोलन बन चुका है। पिछले 27 तारीख से हम मुख्यमंत्री बैठे थे, उसके सामने सचिवालय गेट नंबर 6 के सामने मार्शल बैठे हुए थे। एक साइन के ऊपर उसने 10,000 लोगों को बेरोजगार कर दिया। ये कितना बड़ा गलत है, कितना बड़ा अपराध किया है। मुख्यमंत्री साहब ने सिफारिश कर दी उन्होंने कि इनको मार्शलों को हटाओ। भाई आपने सिफारिश क्यों करी? गलती आपकी है, आपको लगाने की बात करनी थी एक्ट में, नहीं तो उसी डिपार्टमेंट के अंदर। हमें जो मांग है हमारी कि भाई आप सिविल डिफेंस के अंदर में दिक्कत है तो हमें उसी डिपार्टमेंट के अंदर लगा दीजिए, जो जिसके अंदर में हम काम कर रहे थे। हमें उस नहीं पैसा दे दो, बेरोजगारी तो मत करो। एकदम से उन्होंने, हर प्राइवेट जॉब में भी हम जाते हैं तो हमें एक महीना पहले नोटिस मिलता है कि आपको ड्यूटी दूसरी ढूंढनी है। उसमें PF ESI भी सारा होता है उनका। यहाँ में PF ESI तो मिलता ही नहीं था, बल्कि हमें नोटिस तक नहीं मिला कि हमारी नौकरी हट गई। एकदम से उन्होंने कह दिया कि आप सब घर बैठो। ऐसे थोड़ी होता है, हम इतने सालों से इसमें ड्यूटी कर रहे थे, अब हमारे पास कोई एक्सपीरियंस नहीं बचा है। और हमारी नौकरी 2015 से दिल्ली सरकार ने भर्ती निकाली थी महिला सुरक्षा मार्शल की, जो निर्भया कांड में वो दामने का केस हुआ था उसमें। तो मैं दिल्ली में मुख्यमंत्री बनूंगा तो एक बस में एक महिला की सुरक्षा के लिए एक बस में एक मार्शल लगाऊंगा। अरविंद केजरीवाल जी का कहना। अरविंद केजरीवाल ने बोला था और इसने जीतते ही और भर्ती चालू कर दी, सिविल डिफेंस की चालू कर दी। हम सिविल डिफेंस भर्ती थे सभी भाई। तो 2015 से सब भाई मार्शल 10,892 मार्शल नियुक्त हैं। हमको दिवाली का बोनस होता ना, उसकी हमको निकाल दिया कि दिल्ली सरकार ने। मैं ये दिल्ली सरकार से ये कहना चाहता हूँ कि दिल्ली सरकार ये कहती है कि हमारी जो भर्ती हुई है वो निष्काम सेवा के लिए है। अब हम 2015 में भर्ती हुए थे, 1 दिसंबर 2015 में भर्ती हुई थी हमारे निर्भया कांड के समय। उस समय दिल्ली सरकार ने ये नहीं देखा था कि हमारे पे 1968 का एक्ट लगा हुआ है। आज 8-9 साल बाद दिल्ली सरकार को ये दिखाई दे रहा है कि हम पे 1968 का एक्ट लगा हुआ है। इस नौकरी ने हमें ऐसा कर दिया कि अब हम जो है कहीं के भी नहीं रहे। दिल्ली सरकार इतना नीचे गिर चुकी है कि हम लोगों के लिए जो सुबह से शाम तक बैठते थे, उनको लिए गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी हमें लंगर बेचती थी। यहाँ से फोन किया गया कि इन लोगों को खाना मत दो। क्या सरकार ये चाहती है कि हम लोग भूखे मरे? बिल्कुल ही। जी क्या बोल रहे हैं आप? जी हमारे घर में तो खाने के लिए है नहीं। अगर हमें यहाँ पर भी कुछ अगर आता है तो उस चीज़ के लिए भी हमें ये मना कर दिया है कि हाँ यहाँ पर कोई खाना नहीं आएगा। इन लोगों के लिए धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, ये अपने
बलबूते पे करेंगे। वॉशरूम जाने के लिए भी मना कर दिया। हम दूसरे वहाँ पे भी जाते थे डिपार्टमेंट में भी, उन लोगों ने भी कह दिया आप लोगों को मना कर दिया गया है, ना वॉशरूम यूज कर सकते ना पानी के लिए आ सकते यहाँ पर। इतना छोटा बच्चा लेके आप धरने में आए हैं, क्यों मैम? रोजगार छीन लिया एकदम से। बताइए कहाँ जाएंगे इतना छोटा बच्चा लेके रोजगार करने, किसके पास जाएंगे? अब छोटा बच्चा लेके निकलना पड़ा है रोड पे, वो भी धरने के लिए, रोजगार हटाने के कारण। अभी नौकरी जाने के बाद घर की हालत क्या? 4 महीने से आपको सैलरी भी नहीं मिली थी, फिर घर की हालत क्या है? बहुत बुरी हालत हो गई थी, जैसे रोड पे भीख मांग के खा रहे थे ना, वो हालत हो गई थी। उसी टाइम में 1 महीने 10 दिन की अभी हुई है ये। उस टाइम में ऐसा था कि लोगों के दरवाजे पे जाना पड़ रहा था मांगने के लिए। इतने लोगों से कर्जा ले रखा था ना, इतने लोगों से, बहुत। किराए पर रहने वाले वैसे ही, ये कहाँ जाएंगे घर चलाने, किसके दरवाजे बार बार जाते रहेंगे बताओ? मैं बस मैं यही हाथ जोड़कर यही विनती करती हूँ, हम भाई बहनों को रोज़गार वापस कर दें। जो हमारी 5 महीने की सैलरी हमें दी गई वो तो हमारी मेहनताना था, उससे तो हमने ब्याज के पैसे जो कर्जे में हमने खाए थे राशन वाले को वापस कर दिया, हमने मकान मालिक को दे दिया। लेकिन अब हम आगे कहाँ जाए? कुछ उम्मीद से हम यहाँ अपने बच्चों को लेकर निकले। घर पर रहते तो मकान मालिक किराया मांगते हैं, घर पर रहकर हम टेंशन में रहते, इतनी होपलेस हो जा रहे हैं कि हम क्या करें। अपने बच्चों को भविष्य को लेकर इतनी टेंशन हो रही है कि कोई नौकरी, इन छोटे बच्चों को लेकर हम कहाँ नौकरी करेंगे? दिवाली लोग घर में मना रहे, हम तो यहाँ रोड पे बैठे अपने बच्चों के साथ। हमारे पास तो हमें नहीं लगता कि हमें दिवाली में मिठाई के लिए भी हम खुशियाँ भी मना पाएंगे। हमें दिवाली के दिन भी लगता है हम सरकार हमारे साथ कुछ ऐसा ही करेगी कि हम रोड पे ही दिवाली निकालें। अगर वो हमारे लिए, हमारे बच्चों के लिए सोच सकती है तो हमारे बच्चे भविष्य है, तो हमारे भविष्य हमारे बच्चों के लिए सोच सकती, तो हमें जल्द से जल्द हमें हमारे रोजगार वापस कर दे। जब आप लोगों को जॉब से निकालने के नोटिस दिया गया, किस तरह का नोटिस? नोटिस वो दिया था, वैसे नहीं दिया। 3 महीने पहले जैसे कंपनी प्राइवेट में काम करते हैं हम लोग लिमिटेड में, तो वो नोटिस देते पहले निकालने का। सूचना कैसे मिली आपको? सूचना निकाल दिया अखबार, लेटर इशू हो गया था। लेटर इशू हो गया था। लेटर इशू हो गया था हमारा 30 तारीख को, और हमारे 1 तारीख को हमारे डिपो वगैरह में वो लेटर पहुंचा दिया गया। अगर कोई प्राइवेट कंपनी भी होती है उसको 3 महीने पहले वो इंटीमेट लेटर देती है कि आपको भाई ये कंपनी बंद हो रही है या कोई भी एनीथिंग, तो हमें ऐसा कुछ नहीं किया गया। दोस्तों, अभी आप लोगों ने इन बहादुर महिलाओं की ही बात कहूँगा, क्योंकि जो बहादुर होते हैं वही लड़ते हैं अपने इंसाफ के लिए और समाज के लिए। और ये बहादुर हैं क्योंकि दिल्ली की महिलाओं को सुरक्षित करने के लिए दिन रात बसों में काम कर रही थी, दिल्ली वासियों की सुरक्षा के लिए दिन रात काम कर रही थी। एक सवाल ये जरूर बनता है कि 2015 से पहले अगर हम देखें, जब निर्भया कांड हुआ था, तब अरविंद केजरीवाल दिल्ली के सड़कों पर घूम घूम के कह रहे थे कि अगर दिल्ली सरकार के पास पुलिस की पूरी कमान हो तो हम महिलाओं को, एक एक महिलाओं को सुरक्षित करेंगे। उसी दम के साथ 2015 में मार्शल स्कीम लाया गया, और मार्शल के तहत 2015 के बाद से इन महिलाओं को और इन पुरुषों को भर्ती किया गया। और हम सबको याद है उस चुनाव के दौरान एक बात कही जाती थी, जितने स्कीम वर्कर हैं, जितने कॉन्ट्रैक्ट वर्कर हैं, उन सभी को दिल्ली सरकार जब आम आदमी पार्टी पावर में आएगी तो उनको पक्का करेगी। आज वो पावर में भी हैं, आज वो सत्ता में भी हैं, और दिल्ली सचिवालय के सामने उन्हीं के द्वारा रखे लोग ये कह रहे हैं कि हमको एक सिर्फ नोटिस देकर हमारे रोजगार छीन लिए गए हैं। सरकार का काम क्या है? सरकार का कर्तव्य बनता है कि दिल्ली वासियों को जो काम करने के इच्छुक हैं उनको रोजगार, सुरक्षित रोजगार, ESI PF फंड के साथ साथ बिना खोने वाले डर, नौकरी ना खोए ऐसे डर से कोसों दूर ऐसी नौकरी की जरूरत होती है, जिस जरूरत को पूरा करना सरकार का कर्तव्य है। जब सरकार अपनी जिम्मेदारियों से पीछे हटती है तब वह नए स्कीम लाती है, जिस स्कीम के अंदर ऐसे लोगों को भर्ती किया जाता है। सिर्फ मार्शलों की बात नहीं है, होमगार्ड की बात की जाए, आशा वर्कर की बात किया जाए, आंगनवाड़ी वर्करों की बात की, इन सबको स्कीमों के द्वारा भर्ती की जाती है। और वो लोग इस उम्मीद से भर्ती में आते हैं, रोजगार लेने के लिए आते हैं कि एक दिन जरूर हम पक्का होंगे और अपने बच्चे के भविष्य को बचा पाएंगे, अपने बच्चों के भविष्य को सुरक्षित कर पाएंगे। इसी उम्मीद के साथ वो नौकरियों पर एप्लीकेशन बाय एप्लीकेशन देते रहते हैं और उस उम्मीद से नौकरी करते हैं। लेकिन सरकार सिर्फ 3 दिन पहले एक नोटिस जारी करती है कि आप कल से आपकी सेवाएं समाप्त हो गई।
जबकि लेबर कमिश्नर का एक आदेश है, लेबर लॉ के तहत ये रूल है, किसी को भी नौकरी से निकालने से पहले उसको कम से कम 3 महीने का नोटिस दिया जाता है। फिर सवाल यह है कि सरकार अपने ही कानूनों को खुद उल्लंघन कर रही है। सरकार अपने ही द्वारा जो दावे हैं सभी को पक्के रोजगार देने का, उसका उल्लंघन कर रही है। फिर इस हालात में इनको जायज मांग है कि इनकी नौकरियां तो पक्की होनी चाहिए। इस बारे में आप क्या सोचते हैं, इस वीडियो के कमेंट में जरूर लिख के दीजिए और इनकी उम्मीदों को पूरा करने के लिए आप इस वीडियो को शेयर कीजिए। और जब तक देखते रहिए विकल्प वाणी, सच्चाई की खोज।